जी देखो, कल के दिन पे यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यानी कि ऊपर आ सकता है। लेकिन एग्ज़ैक्टली मार्केट कल के दिन पे क्या करेगा, इनको यहीं पर ठोकेगा। यानी कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले मार्केट कोशिश करेगा कि ये कॉल में एंट्री बना ले, थोड़ा मार्केट ऊपर आ सकता है और उसके बाद में मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट यहाँ पर फॉल ही करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़, कल के दिन पे हमने आपको क्या बोला था, उस चीज़ को पहले यहाँ पर समझिए सिनेरियो को। हमने बोला कि मार्केट यहाँ पे गिरी है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हुई है, तो रिटेल ट्रेडर इस सेलिंग की कैंडल को नहीं देखेगा कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। वो इसी मूव को यहाँ पर देखेगा कि मार्केट 25,500 यानी राउंड नंबर से उठ के ऊपर की तरफ आई है, तो अब मैं कल के दिन पे फिर से यहाँ पर बाइंग करूंगा, ठीक है। और एग्जैक्टली उसने वही चीज करी, वो यहाँ पर बाइंग के मौके ढूंढता रहा, मार्केट गिरती रही, जहां पर भी उसको बाइंग का मौका मिला, देखो वहीं पर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जहां पर भी उसने बाइंग का सोचा, वहीं पर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको कल भी बोल के गया था। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर चलता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमारे स्टूडेंट की वीडियो देखी होगी पीएनएल की, तो आपने वहां पर समझा होगा कि उसने जो भी प्रॉफिट्स क्रिएट करे हैं वो साइकोलॉजी की मदद से आए हैं, ठीक है। एक भी दिन लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रेड्स प्लेस हो रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। और एग्जैक्टली उसी चीज से मार्केट में पैसा बनता है। मार्केट में कभी भी कोई भी आदमी गलत या सही नहीं होता। मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी कैपिटल होती है, उसके ऊपर हम कितना रिस्क लेते हैं और कितना रिवॉर्ड लेते हैं, वो डिसाइड करता है कि मंथ के एंड तक हमको प्रॉफिट में रुकना है या फिर आज के आज ही यहाँ पर अपना सारा प्रॉफिट मार्केट में लूज कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी अप्रोच मार्केट को लेकर ये होती है कि हम लोग मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाए आज के आज ही। और एग्जैक्टली उस तरह की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको वो चीज कभी मिलती ही नहीं। तो आपका जो ध्यान होता है वो पूरा मार्केट के ऊपर होता है, आपका ध्यान खुद के ऊपर यानी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर होता ही नहीं है। जबकि मैंने आपको कितनी बार लॉजिकल रीजंस और लॉजिकल प्रूफ्स देकर बताया है कि हम मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं अपनी साइकोलॉजी के दम पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट का पीएनएल डाला को था, ठीक है। आप नमस्ते। इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर मार्केट में कभी भी कोई भी मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करता है, वो प्राइस एक्शन से नहीं बनता है प्रॉफिट कभी भी। हम साइकोलॉजी की मदद से प्रॉफिट बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट की मदद से हम लोग प्रॉफिट मार्केट में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो और एग्जैक्टली ट्रेडिंग असल में क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे हम मार्केट में ज्यादा पैसा लूज ना करके थोड़ा पैसा लूज करके मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको वो चीजें सीखनी है तो आप हमारे साथ आ सकते हो। अगर आपको तितलियां बनाना सीखनी है, एफएमजीसी के लेवल सीखने हैं, फेयर वैल्यू गैप सीखने हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे सीख सकते हो। बट एग्जैक्ट टैक्टिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे साथ आ सकते हो, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आज से ही, ठीक है। तो डिसीजन में टाइम मत लो और जल्दी से डिसाइड करो सीखने का, ठीक है। तो अभी अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कल के लेवल्स को हम लोग यहाँ पर हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर नजर आएगा कि मार्केट प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, उसके बाद में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, यानी कि एक ब्रेक लिया मार्केट ने छोटा सा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट अब फिर से फॉल कर रहा है। अभी देखो कल के दिन पे बेस्ट सिनेरियोस क्या हो सकते हैं कि मार्केट सबसे पहले क्या करें, आज के दिन पे यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपायरी में बर्बाद हुए होंगे डेफिनेटली। जिस दिन की एक्सपायरी भी अपोजिट जाती है उस दिन बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लूज करते हैं मार्केट में, जो हमने कल के दिन पे डिसाइड किया था, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल के दिन पे रिटेल ट्रेडर की अप्रोच रहेगी कि मार्केट पहले से ही बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो अब रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कल रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मार्केट में रिवर्सल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। और अगर कल की आप मार्केट को देखोगे तो आपको बहुत सारे रिवर्सल एरियाज मार्केट में कल के दिन पे देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको इंडिकेशंस मिलेंगी मार्केट का रिवर्सल होने की। और अगर कल के दिन पे मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो इसमें भी कोई भी दोहराई नहीं होगा, क्योंकि कल आपको मार्केट ज्यादा से ज्यादा रिवर्सल एरियाज यहाँ पर दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे इन लेवल्स को हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट तो चली पड़ी पीछे है ना, मार्केट तो उस एरिया से निकल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं मार्केट में, तो वो हमारे लिए होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल टूल को लेंगे, यहाँ से टॉप, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 600 का लेवल, ठीक है। तो 300 के लेवल को हम लोग यहाँ पर सिंपली निकाल लेंगे सिंपल कैलकुलेशन के साथ। तो यहाँ पर आ गया हमारा जो 50% का एरिया है वो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एरिया, इसको हम लोग मार्कआउट करेंगे यहाँ पर। अब हमने इसको क्यों मार्कआउट किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए जो चीज़ मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ये एरिया सामने दिख रहा है, ठीक है। लेकिन
एरिया में, इस एरिया में टचेस मार्केट के सबसे ज़्यादा हैं। ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट ने इसको टच किया है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट नीचे से ऊपर आता है तो इसी एरिया को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी मार्केट रिवर्स करने की या इसको रिस्पेक्ट करने की। क्योंकि मार्केट पहले से ही बहुत ऊपर गया होगा और जो प्रेशर होगा वो मार्केट के पास खत्म हो रहा होगा। तो जब यहाँ से नया प्रेशर क्रिएट होगा सेलिंग का, तो एग्जैक्टली मार्केट यहीं से भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है? उसके बाद में अगर हम नीचे की बात करें, ये तो बहुत ऊपर का हो गया, यहाँ तक तो मार्केट पहुँचेगी नहीं। बट उसके बाद में अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेवल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक स्मूथ रिवर्सल दिया है, ठीक है? अगर मार्केट इस एरिया के आस-पास तक पहुँचता है तो रिटेल ट्रेडर्स कोशिश करेंगे कि अगर उनको रिवर्सल देखना होगा इस एरिया के, इस ज़ोन के आस-पास वो रिवर्सल को ढूँढने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने उससे पहले ही मार्क आउट कर लेना है। उसके बाद में ऑब्वियसली ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्लोजिंग एरिया है। आज हमारे पास लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये 25,000 का एरिया। यहाँ से मार्केट नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ट्रैप बहुत ज़्यादा बनाएगी, बहुत ट्रैप्स बनाएगी। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, फिर मार्केट पलट के ऊपर आ जाए या फिर यहीं से एग्जैक्टली पलट जाए। तो वो डिपेंड करता है उस समय किस तरह की पोजीशंस मार्केट में एंटर हो रही हैं। अगर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो डेफिनेटली मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी। अगर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट वेट करती है, तो यहाँ पर सेल या बाय करते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट उसके उल्टी तरफ चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइव मार्केट में डिपेंड करती हैं और कुछ डेटा के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑब्वियसली वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। बट हाँ, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एक्चुअली में सीखना, ठीक है? तो आपके साथ आप पहली चीज़ तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपका 5-7 हज़ार रुपए लेके कोई फ्रॉड नहीं करूँगा। बट मार्केट को लाखों रुपए देना, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उससे अच्छा यही है कि आप मार्केट में किसी अच्छे की हेल्प लेकर आप मार्केट को सीखें, समझें और फिर आप मार्केट में ट्रेड्स करें, ठीक है? मार्केट में लाखों रुपए, हज़ारों रुपए वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो इस चीज़ को समझ जाओ और हर कोई स्कैमर नहीं होता। आप लोग इंटरनेट पर आपने ये बात सुन ली कि ये लोग कोर्स बेच के अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं 1 दिन पहले ही बता दे रहा हूँ कि मार्केट किस तरह की होगी, तो आपको क्यों लगता है कि मैं लॉस में होऊँगा? और अगर मैं आपकी साइकोलॉजी को इतने सही तरीके से समझता हूँ, ऑब्वियसली मैंने खुद को अच्छा ऑब्ज़र्व किया हुआ है। और अगर मैंने अच्छा ऑब्ज़र्व किया हुआ है खुद को, तो मैं क्यों सिर्फ़ कोर्स बेचने पे ही करूँगा फ़ोकस, है ना? तो इसका मतलब मैं खुद भी जानता हूँ, तो अगर मैं खुद जानता हूँ तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। अब मैं अपना पीएनएल भी दिखा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स का पीएनएल भी दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको माइंड वॉश्ड ही रहना है। क्योंकि आपने इंटरनेट पर ये चीज़ सुन ली है कि ये लोग तो कोर्स बेचते हैं। हर कोई नहीं बेचता है। आपके साथ स्कैम इसलिए हुआ क्योंकि आप बेवकूफ़ थे। आपने उसकी लग्ज़रियस लाइफ़ देखी, उसके बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स देखे, उसकी चीज़ें देखी, बट आपने कभी उसका एनालिसिस देखा ही नहीं। कि वो मार्केट को किस तरह से देखता है, साइकोलॉजी को किस तरह से देखता है, किस तरह से चीज़ों को समझता है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप उससे क्यों रिलेट कर पाते हो? क्योंकि वही चीज़ें आपके साथ होती हैं और वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ठीक है? और मैंने उन चीज़ों को ठीक किया है। और मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पीएनएल्स, मंथली पीएनएल्स देखते हो आप, तो वो ग्रीन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो भी उन चीज़ों को समझकर उनको ठीक कर रहे हैं। ठीक है? तो पैसा मार्केट में साइकोलॉजी से ही बनता है। बाकी ये बेवकूफ़ बनना है कि ये समुंदर बहुत बड़ा है, शेयर मार्केट समुंदर की तरह है, यहाँ पर शार्क्स हैं और इस तरह के बेतुकी बातों पर भरोसा करना है और ऐसी बातों बटरफ्लाइज़, तितलियाँ बनानी सीखनी है, हार्मोनी पैटर्न और ये पैटर्न, तो फिर करते रहो। अगर सीखना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हैं, आज से ही जॉइन कीजिए। ठीक है? मार्केट में पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।